हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और थोड़ा बहुत जितना हो सकेगा एक्सेलरेशन को भी कवर करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखी है मोशन इन वन डायमेंशन में, जिसमें मैंने कवर किया है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, भर भर के न्यूमेरिकल्स कराए मैंने। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, गो एंड वॉच देयर। बेटा इस वीडियो के लिए आपको थोड़ी सी जरूरत लगेगी डिफरेंशिएशन की, तो वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर वो देखने का मन नहीं है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहीं से समझ में आए, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखिए बेटा, टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं कहूं कि भाई वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, जल्दी बताइए बेटा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, क्लियर। अच्छा बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट का कैसे निकालते हैं बताइए। फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है भाई। डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक। और टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे ही तो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, बोलिए हाँ या ना, क्लियर हो रही बात। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो बोलिए क्या यही तो वेलोसिटी है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता है वेलोसिटी। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। तो एक बात तो तय हो गई कि भाई वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, ये तो नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अच्छा, मैंने क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस, क्या लिखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा नाम में लिखा है इंस्टेंटेनियस, एक बहुत से छोटे से टाइम के लिए। जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं तो क्या होता है, आप वेलोसिटी तेज करते हैं 1 सेकंड बाद, फिर देखते हैं भीड़ आ गई, तो फिर दूसरे सेकंड में क्या करते हैं, वेलोसिटी तुरंत चेंज कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, रोक देते हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत छोटे से टाइम इंटर के लिए, जब बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए आप वेलोसिटी निकालते हैं तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब टाइम बहुत छोटा है यहाँ पे, क्लियर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा टी है, टेंड्स टू जीरो, एकदम जीरो के बराबरी है, जीरो नहीं है, जीरो के बराबरी है, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल हो रहा है। अच्छा, जब बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल होगा तो ये बताइए तब वेलोसिटी क्या होगी, उस वेलोसिटी को बोलेंगे वी इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर। अच्छा, क्या लिखेंगे, देखिए जब बहुत छोटा सा टाइम होता है तो हम क्या लिखते हैं बताइए, dt मतलब बहुत छोटा सा टाइम, ठीक है। डेल्टा टी की जगह हम लिख देंगे dt लिख देंगे। अच्छा, क्या लिख देंगे, dt, ये हो गया बहुत छोटा सा टाइम। अच्छा, जब बहुत छोटा सा टाइम होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो नुन्ना सा होगा, एकदम छोटा सा, तो क्या लिखोगे, ds। क्लियर कि नहीं क्लियर, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, क्लियर हुआ। ये वेलोसिटी क्या है, कब लगाएंगे, जब बहुत बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम हो अपने पास। ये कब लगाओगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा हो विद रिस्पेक्ट टू द छोटा टाइम। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। अच्छा, अब मैं इसको मिटा के सीधे लिख देता हूं एक बार, क्या, देखिए, तो v इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ठीक, जब टाइम बहुत छोटा हो बेटा, टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटे से टाइम के लिए निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, ds बाई dt, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये ds बाई dt क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द छोटा सा टाइम। अच्छा, अब इसको फील करते हैं ये है क्या, देखो बेटा, इसके लिए आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो एक ग्राफ से समझते हैं। अगर मैं कहूं मेरे पास कोई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट की कोई इक्वेशन है और ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, बोलिए ये डिस्प्लेसमेंट है और t की पावर 3 ये टाइम है, कोई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, ठीक। अगर मैं कहूं उसका ग्राफ बनाओ बेटा, तो कैसे बनाओगे, मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट इधर रख दी y एक्सिस पे, क्लियर, ये हो गया टाइम, ठीक है।
अब बताइए, अगर मैं आपसे कहूं भाई इस ग्राफ को प्लॉट करो इस हिसाब से, क्या क्लियर है? बोलिए, अगर मैं टाइम 0 पे देखूं, आप यहां पे मैं पूछूं टाइम 0 रख दोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 रख दोगे तो कितना हो जाएगा? 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा, ठीक। अगर इसकी डिस्प्ले पावर मैं रख दूं, टाइम रख दूं 2 सेकेंड, टाइम रख दूं 2 सेकेंड, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे 3 सेकेंड रख दूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 27, क्लियर। बोलिए समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसको चलिए प्लॉट करते हैं। मान लेते हैं ये अपना 1 सेकेंड है, क्लियर, ये अपना 2 सेकेंड है और ये अपना 3 सेकेंड है। अब देखिए बेटा 1 सेकेंड पे 0 सेकेंड पे देखिए, जब 0 सेकेंड है तो 0 ही है डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। देखिए ये 0 है अपना, क्लियर। जब टाइम 1 सेकेंड है तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मान लेते हैं यहाँ पे है पहला, ठीक। अब देखिए 2 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट है? 8 है। 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? मान लेते हैं ये 8 डिस्प्लेसमेंट। 3 सेकेंड पे कितना है? 27 डिस्प्लेसमेंट, ठीक, क्लियर। अब इस लाइन को, इस पॉइंट्स को ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। तो देखिए कर्व बन गया। अच्छा बोलिए, क्लियर हो गया। मैं कहूं इस कर्व का स्लोप कैसे निकालोगे? भाई स्लोप कैसे निकलता है? याद करो, बताए थे क्या होता था स्लोप का फॉर्मूला, याद करिए dy/dx। अगर आपके पास y एक्सिस में y होता था, यहाँ x होता था, तो क्या लिखते थे? dy/dx। यहाँ पे क्या है? s और t है, तो क्या लिखोगे? ds/dt। क्या लिखोगे? ds/dt, ठीक, क्लियर। अच्छा ये क्या है? ये क्या भाई? ds/dt क्या है? अभी हमने पढ़ा ds/dt क्या है? ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्या है? v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्या है ये? वेलोसिटी है बेटा, कौन सी? इंस्टेंटेनियस। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए पहले कॉपी करिए फिर बताते हैं। तो बताइए क्या कॉपी हो गया? अब चलिए कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको मैंने कहा था कि आपके पास अगर कोई ग्राफ है बेटा, ये y वर्सेस x, तो बोलिए इसका स्लोप कैसे निकालते थे? जैसे कोई कर्व है तो इसका स्लोप कैसे निकालते थे? स्लोप होता था dy/dx, क्लियर, dy/dx। पहली बात नोट करिए कि हम ऐसे निकालते थे। अब बेटा y एक्सिस पे देखिए था तो यहाँ लिखे थे dy और नीचे था x तो लिखेंगे dx। तो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे देखिए s है और यहाँ पे बेटा t है। क्या है? यहाँ पे t है, तो क्या लिखेंगे? ds/dt क्या है? स्लोप ऑफ s डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, क्लियर। s वर्सेस t ग्राफ का हमारा स्लोप है। अच्छा याद करिए स्लोप कैसे निकालते थे? tan थीटा से। कैसे निकालते थे? tan थीटा से, क्लियर। अच्छा tan थीटा निकाल लेते थे तो वही हमारा स्लोप होता था। अब मैं पूछूं, बताइए यहाँ पे tan थीटा कैसे लगाओगे भाई स्लोप निकालने के लिए? जैसे मैं पूछूं 2 सेकंड पे, तो देखिए ये कहाँ आएगा? ये पॉइंट आएगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से आप क्या करते थे? टेंजेंट ड्रॉ करते थे, क्लियर कि नहीं क्लियर? उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते थे जहाँ से वो टच करता था, और ये आपका एंगल होता था थीटा, और यही थीटा रख देते थे tan थीटा से। क्लियर हो रही बात कि नहीं बात? अच्छा जैसे मैं पूछूं 3 सेकंड पे बताओ, एक इंस्टेंट पॉइंट पे देख रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो, छोटे से टाइम की बात, 3 सेकंड पे, तो आप क्या करते थे? यहाँ से एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे, तो ये एंगल रख दोगे इस बार 3 सेकंड पे, क्लियर। देखो ये थीटा अलग होगा इससे, क्लियर। बोलो, तो tan थीटा रख दोगे, स्लोप आ जाता था। स्लोप आ जाएगा कब? जब आपके पास यहाँ पे थीटा पता हो। अच्छा इसका मतलब देखो बेटा, यहाँ पे θ1 है और ये θ2, देखो θ2 क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई स्लोप चेंज हो रहा है। देखो पहले θ2 बड़ा है तो यहाँ θ2 रखोगे, बड़ा हो जाएगा स्लोप, क्लियर कि नहीं क्लियर? देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप बढ़ता जा रहा है ऐसे। इसका मतलब क्या? स्लोप बढ़ रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा चाहे यहाँ से देख लो बेटा, देखो 1 सेकंड पे कितना चला डिस्प्लेसमेंट किया? 1। 2 सेकंड पे देखो कितना चल गया? 8 चल गया। फिर 3 सेकंड पे देखो 27 मीटर चल गया, क्लियर कि नहीं क्लियर? 27 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? ऐसे ऐसे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है,
tan थीटा बढ़ रहा है, समझ रहे हो? बोलो। अच्छा बोलिए, तो अब जरा कुछ पॉइंट्स लिखिए, पहले तो मिटाते से। ठीक है, अब देखिए बेटा कुछ पॉइंट लिखिए। क्या? जैसे मैं कहूं डी एस बाई डी टी क्या है? डी एस बाई डी टी क्या है? बोलिए। ये है पहली बात, ये हमको बता रहा है स्लोप। क्या बता रहा है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप बता रहा है। भाई डी एस बाई डी टी बताया कि नहीं बताया? ठीक है, और क्या बता रहा है? डी एस बाई डी टी स्लोप बता रहा है। बोलिए, डी एस बाई डी टी क्या है? स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, और यही क्या है? स्लोप क्या है? स्लोप ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब बोलिए v इंस्टेंटेनियस। क्लियर? समझ गए? ये तो आपने पहले भी पढ़ा था। देखो भाई डी एस बाई डी टी क्या है? डी एस बाई डी टी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं? डी एस बाई डी टी। ठीक, स्लोप है ये, और स्लोप ही हमारा क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हो रही बात कि नहीं? पहली बात नोट हो गई। अच्छा, ये हमको क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमको, ये क्या बता रहा है भाई? ये डी एस बाई डी टी का मतलब क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ रहे हो? बोलो स्मॉल चेंज लिख लो। क्या लिख लो? स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, वी आर टी मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? यही तो बता रहा है हमको कि भाई छोटा सा चेंज डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू छोटा सा टाइम। क्लियर? और यही क्या होता है? यही हमारा होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। बोलिए, क्लियर हो रही बात कि नहीं? यही हमारा क्या होता है? डिफरेंशिएशन। अच्छा, डी एस बाई डी टी क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नोट करिए पहले तो। क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, चलिए इस क्वेश्चन को एक अच्छे से समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बना के। वो देखिए, अगर मैं कहूं तुमसे कि बेटा फाइंड द वेलोसिटी, क्या निकालो? फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, ठीक, t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बोलिए क्या करेंगे आप क्या करेंगे? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? आप क्या करो? डी एस बाई डी टी, क्या कर दो? डी एस बाई डी टी कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बोलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है? अरे डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप क्या करो? इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो बोलो क्या हो जाएगी डिफरेंशिएट करोगे तो? भाई ये 3 की पावर, देखो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बेटा? पावर को आगे भेज देते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक, आगे आ गई। ठीक, फिर t की पावर 3 थी, t की पावर 3 थी, इसमें से एक माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक, पावर को आगे भेजते हैं और पावर में से 1 माइनस कर लेते हैं। बोलिए क्या क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं पूछूं कि भाई v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा एट t इक्वल टू, जब टाइम कितना है? 1 सेकेंड। आपसे पूछा ना 1 सेकेंड बताओ, तो बताओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 रखोगे बेटा, यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए 3 इंटू 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 कितना होगा? 1 ही होगा, और 1 इंटू 2 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलिए क्लियर? अच्छा, मैं पूछूं v इंस्टेंटेनियस एट टाइम इक्वल टू 2, जब 2 सेकेंड है तो बताइए क्या हो जाएगी? आप क्या करोगे? यहाँ पे t की पावर कितनी रखोगे? 2 रखोगे, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 कितना आएगा? जल्दी बताइए। 4 और 12 हो जाएगा। क्लियर? 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अच्छा, मैं पूछूं v इंस्टेंटेनियस निकालना है एट t इक्वल टू 3, मतलब जब यहाँ पे टाइम आपके पास 3 है तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो बेटा 3। क्या करोगे? बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा? t की वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 27 मीटर पर सेकेंड। क्लियर?
तो देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, हर टाइम पे एक इंस्टेंट टाइम की बात हो रही है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो एक इंस्टेंट टाइम की बात हो रही है। समझो मेरी बात, समझ रहे हो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही, बहुत छोटे से टाइम, जैसे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कोई लंबा सेकंड थोड़ी ना है, 1 से लेके 5 सेकंड से छोटे छोटे सेकंड की बात हो रही है। तो देखो छोटे से सेकंड में ही देखो कितनी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। पहले 3 थी, फिर 12 हो गई, फिर 27 हो गई। मतलब छोटे से इंस्टेंट टाइम पे वेलोसिटी देखो चेंज हो रही है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो वेरिएबल वेलोसिटी होती है। क्योंकि आपने कर्व में देखा था, क्या देखा था भाई? देखा था कि नहीं देखा था कि स्लोप कैसी है? वेरिएबल है, स्लोप चेंज हो रही थी। क्यों? क्योंकि थीटा चेंज हो रहा था। बताओ, टेंजेंट बना के थीटा देखा नहीं था आपने? थीटा 1 बड़ा, थीटा 2 बड़ा था थीटा 1 से, मतलब स्लोप चेंज हो रहा था। स्लोप चेंज हो रहा था, इसका मतलब टैन थीटा चेंज हो रहा था। भाई टैन थीटा चेंज हो रहा था तो मतलब बताओ वेलोसिटी चेंज हो रही थी। बोलो भैया, टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा ही हमारा स्लोप होता है। बोलो, स्लोप ऑफ किसका? एस वर्सेस टी ग्राफ का। भाई स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप देखो बढ़ रहा था, तो इसका मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी चेंज हो रही थी, बढ़ रही थी। क्लियर कि नहीं क्लियर? यहां से भी देख सकते हो, देखो क्लियर? बोलो अच्छा। अब मैं अगर बेटा आपसे पूछूं एक बात, क्या फाइंड, देखो पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? देखो यहां पे लिखा था v एट t1 t2 t3। अब कहोगे सर आपने तो यहां पे v इंस्टेंटेनियस लिखा ही नहीं फाइंड करने को, आप अपने आप निकाल दे रहे हो। बेटा जब क्वेश्चन में ना दे, बोले वेलोसिटी निकालो, तो समझ जाना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। और एक बात और, एक चीज से और पता चल गया, कंफर्म हो गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। समझ रहे हो? ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ जाना कि इंस्टेंटेनियस निकालना है। मैं क्वेश्चन में बोलूं अगर सेकंड पार्ट कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी, बेटा एवीजी मतलब एवरेज वेलोसिटी ठीक है, बिटवीन t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 से लेके 3 सेकंड तक पूरे रास्ते भर क्या वेलोसिटी है, उसी को तो बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। कैसे निकालोगे एवरेज वेलोसिटी? बोलो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एवरेज वेलोसिटी, बोलिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता था? बोलो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। बेटा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब आप t कितना रखे हो, देखो t की वैल्यू 3, भाई ये आपका फाइनल होगा। इस पॉइंट पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक, माइनस इस पॉइंट पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, माइनस कर लो। तो मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट एट 3 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट फर्स्ट अपॉन क्या हो जाएगा? चेंज इन टाइम। बेटा टाइम में चेंज, बोलो t3 क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। t3 माइनस t1। क्लियर कि नहीं क्लियर? बेटा t3 क्या है? 3 सेकंड। समझ रहे हो? t1 क्या है? 1 सेकंड। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अच्छा, ये S3 क्या है? ये S3 क्या है? डिस्प्लेसमेंट जब टाइम कितना है? जब टाइम हमारा, देखो टाइम कितना है? 3 सेकंड। देखो टाइम कितना है? 3 सेकंड। तो क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट S3 कैसे निकालोगे? S3 की वैल्यू कैसे निकालो? जल्दी बताओ बेटा। यहां पे पुट कर दो। किसमें पुट करोगे? इसमें कि इसमें? अरे भैया ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो क्या करोगे? यहां पे पुट करोगे। यहां पे क्या पुट कर दो? 3 सेकंड। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? S3 आ गया 27। क्लियर? माइनस S1। S1 क्या है? डिस्प्लेसमेंट जब टाइम हमारा 1 सेकंड है। डिस्प्लेसमेंट जब हमारा टाइम 1 सेकंड है, S1। तो यहाँ पे टाइम 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा। 1 की पावर 3 कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक, अपॉन t3 माइनस t1। बेटा t3 क्या है? फाइनल टाइम कितना है? 3 सेकंड माइनस 1। तो बोलिए 3 माइनस 1, तो बोलिए कितना आ जाएगा? याद आएगा 26/2। क्लियर? 13 मीटर पर सेकंड क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी देखो क्या है,
पूरे रास्ते भर क्या वेलोसिटी है, वही तो है एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है बिटवीन 1 सेकंड से लेके पूरे 3 सेकंड तक, पूरे रास्ते भर, समझ रहे हो। और ये क्या है, ये अपनी एक इंस्टेंट पे है, क्या है, एक इंस्टेंट पे, एक पॉइंट पे। क्लियर। अच्छा, एक और तरीका एवरेज वेलोसिटी निकालने का बेटा एवरेज कैसे निकालते हैं, बोलिए रब करते हैं। पहले इतना देखिए, तो बोलिए एवरेज वेलोसिटी का बेटा फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा, ठीक, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो भाई, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो क्या करोगे, SF मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, अपॉन टोटल टाइम। बेटा टोटल टाइम कैसे निकालोगे भाई, जैसे टोटल टाइम क्या होगा, चेंज इन टाइम, तो कैसे लिखोगे, T फाइनल माइनस T इनिशियल। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या था बेटा, कहाँ तक होगा, जब टाइम 3 सेकंड था, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 3 की वैल्यू जो टाइम 3 है इसमें पुट करके आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया S3, मतलब वही SF, समझ रहे हो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 27 आ गया। ठीक, S1 क्या था, जब डिस्प्लेसमेंट कब भैया, डिस्प्लेसमेंट कब, जब 1 हो टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू आपने 1 रखी, तो 1 का पावर 1 है, 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, देखिए फाइनल टाइम क्या था 3 सेकंड और इनिशियल क्या था 1, तो 3 माइनस 1 कर लिया आपने, तो चेंज इन टाइम आ गया। देखिए यही फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो ये लगाना। क्वेश्चन में जब तक ना कहे एवरेज निकालने को तब तक ना निकालना, ठीक है। जैसे मैंने कहा फाइंड एवरेज वेलोसिटी, और अगर मैंने कहा सिर्फ वेलोसिटी निकाल दो तो समझ जाना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ रहे हो, समझ लो बेटा, यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, यही स्लोप के द्वारा निकल रही है। ठीक है, स्लोप क्या होता है बताओ, ds/dt। ठीक है, ds/dt क्या होता है भाई, ds/dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो हमारा वेलोसिटी होता है। समझ रहे हो, कौन सा वेलोसिटी, जब बहुत छोटे से टाइम के लिए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर कि नहीं क्लियर। एक और फॉर्मूला था स्लोप निकालने के लिए, देखिए यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds/dt, और एक और फॉर्मूला था स्लोप निकालने के लिए tan थीटा। बोलिए, मगर tan थीटा से कब तक निकालोगे, किस टाइम पे निकालोगे, तो वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उस टाइम पे बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। इसलिए आप क्या करना, डिफरेंशिएट कर देना, और डिफरेंशिएट करके जिस भी पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कह रहा है कैलकुलेट कर देना। ठीक, देख लो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या है, इसमें अंतर क्या है, देखो ये पूरे रास्ते भर क्या वेलोसिटी है, देखो समझ रहे हो। बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब फाइनल टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, अब और फर्स्ट टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, पूरे रास्ते भर क्या हुआ, ठीक है। मगर इसको बीच की वेलोसिटी से मतलब नहीं है, ये एवरेज है, समझ रहे हो, ये सम ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, देखो भाई इसको इससे मतलब नहीं, देखो यहाँ पे 2 सेकंड पे कोई बात ही नहीं हो रही है, देखो यहाँ पे 2 सेकंड पे बात हुई है, 2 at t = 2 12 मीटर पर सेकंड। मगर यहाँ कहीं देखो सिर्फ यहाँ पे आपने टाइम क्या रखा 3 और 1, बीच वाला टाइम से मतलब नहीं है, बीच में कुछ भी हो क्या वेलोसिटी मुझे क्या मतलब, मुझे तो एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है भाई, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट किया, क्या चेंज इन वेलोसिटी किया, मतलब ही नहीं, समझ रहे हो। मगर इंस्टेंटेनियस देखो हर पॉइंट पे आपका वेलोसिटी है। ठीक, बोलिए रब करते हैं, फिर चलते हैं करते हैं अच्छे से क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं कुछ और अच्छे से क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट की कोई इक्वेशन है, 2t की पावर 2 है और प्लस यहाँ पे दिया है 3t + 1, ऐसी कोई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, और कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए है। फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1
1 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए, खुद से ट्राई करिए एक बार। चलिए पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल देते हैं जो पूछ रहा है एट 2 सेकेंड। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या करेंगे, ds/dt, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, 2t की पावर 2, तो 2 पावर है, आगे भेज देंगे तो 4 हो जाएगा, और t की पावर में से एक माइनस कर लेंगे तो 2 में से माइनस करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा, t बचेगा, प्लस 3। देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा, 3t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे, अगर इसकी पावर 1 है मान लेते हैं, आगे चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, बोलिए, आगे चली जाएगी तो 3 हो जाएगा, और t की पावर में से एक माइनस कर लेंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो कितना आ गया, 1 हो जाएगा। तो 3 × 1 मतलब 3 रहेगा, प्लस बेटा ये क्या है, 1 लिखा है, 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या लिखोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो 3 ही रहेगा। क्लियर। तो बोलिए डिफरेंशिएट क्या होके क्या आ गया, 4t + 3। क्या करोगे, v निकालने के लिए, वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड बोला है इसमें। ठीक, तो क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4 × t है बेटा, t की वैल्यू कितनी रखोगे, 2 + 3 कितना आ जाएगा, 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, अच्छा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालो बेटा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। बेटा फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 से लेके 4 तक, 4 सेकंड पे, तो 4 सेकंड पे मतलब S4 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकंड। ठीक है, ये इसका इनिशियल हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। बताइए चेंज इन टाइम क्या होगा, T2 - T1। क्लियर। बोलिए अब बेटा S4 क्या होगा, जल्दी देखो S4 क्या होगा, S4 क्या होगा बेटा, यहाँ पे जब आप टाइम की वैल्यू क्या पुट कर दो, 4, बेटा डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकंड, S4 क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में t की वैल्यू 4 पुट कर दो, बस कितना हो जाएगा, देखो 2 यहाँ लिखा है, 3 t की पावर कितनी है, 2 है, और t कितना है बेटा अपना, t कितना है, 4 है, तो 4 की पावर 2 हो गया, प्लस t कितना है बेटा, 4, क्योंकि आप S4 निकाल लो ना। क्लियर, प्लस 1। इसी तरह S1 कैसे निकालोगे, S1 कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ, पहले S4 बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 32 32 हो जाएगा, 32 और ये 12 हो जाएगा, 44, और ये हो जाएगा +1 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, मीटर, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपना। S1 कितना हो जाएगा बेटा, S1 के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट एट जब टाइम = 1 सेकंड है, तो यहाँ पे 1 जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 की पावर 2 प्लस 3 × t है, 3t है, 1 रखोगे इसमें बेटा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 + 3 5 हो गया, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 1 6 हो जाएगा। ठीक, 6 मीटर हो गया। अच्छा अब बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, S4 कितना है, S4 45 रख दिए, माइनस S1 क्या है, 6 आया, अपॉन चेंज इन टाइम बेटा, मतलब T2 क्या फाइनल टाइम बेटा कितना है, 4 सेकंड, और इनिशियल है 1, तो T2 - T1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस कितना, 4 - 1 सेकंड। क्लियर। बोलिए ये हो जाएगा 39 अपॉन ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर पर सेकंड। देखिए एवरेज वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड आई है। ठीक है, बोलिए क्या क्लियर हो गया, एवरेज कैसे निकालते हैं, आया फील, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, फील आया। बेटा ध्यान रखने वाली बात क्या है, बस इतना याद रखना, जब भी कोई इक्वेशन दी हो आप उसको डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो, और एवरेज कैसे निकालोगे, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर। बोलिए रब कर दें, रब कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। जिस तरह मैंने वेलोसिटी को कंप्लीट किया है उसी तरह न्यूमेरिकल्स लगा के अच्छे एक्सेलरेशन को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले तो हेडिंग लगा लीजिए एक्सेलरेशन और डेफिनेशन लिखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
क्लियर? अच्छा ठीक, बोलिए बेटा वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसी को तो बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो पहले रटिए बेटा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिखते हैं, क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेफिनेशन से ही बना लेते हैं। चलो देखो कैसे बनाएंगे। देखो बेटा यहाँ लिखा है रेट, रेट को रुक जाओ अभी छोड़ दो। क्या लिखा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेटा चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है भाई, v2 माइनस v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा तो लिख लेते हैं रेट ऑफ चेंज। भैया चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी कोई माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो चेंज होगा वेलोसिटी में। अच्छा क्लियर? आगे लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भैया ये हो गया चेंज और टाइम से डिवाइड कर देंगे इसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज। बेटा किसी भी चीज को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसके आगे लिख देते हैं रेट, समझ गए? अच्छा इसी तरह ये क्या हो गया भैया, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, यही तो होता है एक्सेलरेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखिए ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, बोलिए समझ गए? अच्छा आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फील क्या होता है। जैसे मैं कहूँ कोई बॉडी है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से चल रही है, आप कहोगे यही इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है। अच्छा बेटा ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आ गया। अच्छा बेटा देखो चेंज इन वेलोसिटी ऊपर जो है वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, कितना होगा मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम क्या है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। अच्छा देखिए फील करिए क्या, वेलोसिटी ये मीटर पर सेकेंड क्या है वेलोसिटी, और नीचे लिखा है टाइम, सेकेंड लिखा है। तो वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, 1 सेकंड में कितनी चेंज हो रही है, 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, ऊपर मीटर पर सेकंड है ना, तो यही तो होता है एक्सेलरेशन। अच्छा इसको चाहे तो आप ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, इस एस को ऊपर भेज दोगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए आगे यूनिट निकालना। क्लियर? अच्छा समझ गए बेटा, फील ज़्यादा जरूरी है। समझे कैसे कि देखिए वेलोसिटी का चेंज अपॉन 1 सेकंड में कितना हो रहा है, समझ गए? यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। चलिए अच्छा देखिए बेटा, मैं कहूँ मेरे पास टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी 0 थी। अच्छा बेटा मैं कहूँ टाइम जब 1 है, 1 सेकंड हो गया, 0 से 1 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी कितनी होगी। बेटा कैसे करोगे, सोचो मेरी बात। अच्छा इसको जरा फील करते हैं, ये क्या लिखा है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकंड और एक एस जो है उसको नीचे भेज देते हैं, बात तो वही है, ऊपर भेज दोगे फिर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो? मगर इसमें एक फील छुपा है, क्या ये बता रहा है कि 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है 1 सेकंड में। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बोलो समझ गए? अच्छा बेटा जब 0 था तो 0 थी, जब 1 सेकंड बढ़ गया, 1 सेकंड के बाद क्या हो गया, वेलोसिटी कितनी बढ़ गई 4 मीटर पर सेकंड। यही तो है अपना एक्सेलरेशन, समझ गए? तो कितनी हो गई वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अच्छा 1 सेकंड के बाद मान लेते हैं टाइम हो गया 2 सेकंड। क्लियर? तो बोलिए टाइम कितना बढ़ा, देखिए टाइम गैप कितना बेटा, अभी भी 1 सेकंड है, यहाँ भी 1 सेकंड था। क्लियर? 1 सेकंड में क्या होगा, वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अच्छा 4 पहले से था, फिर से बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अच्छा मैं कहूँ टाइम जब 3 हो गया, 1 सेकंड और बढ़ गया, बोलिए टाइम गैप कितना अभी भी 1 सेकंड, 1 सेकंड बीतने के बाद भैया हर सेकंड पे वेलोसिटी कितना बढ़ रही है 4 मीटर पर सेकंड, तो फिर से कितनी हो जाएगी वेलोसिटी बताइए, अब हो जाएगी 12। देखिए अरे भाई पहले से 8 है, 8 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो गया 12 हो गई, मतलब 4 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है। जब टाइम 1 सेकंड बढ़ा तो वेलोसिटी भी 4 सेकंड बढ़ी, फिर 1 सेकंड टाइम बढ़ा, फिर देखिए 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। यही फील है। अच्छा क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा समझ में आ गया व्हाट इज एक्सेलरेशन? बोलिए। कैप गिर गई थी बेटा, बारिश हो रही होगी, थोड़ी सी नॉइज़ होगी तो थोड़ा अवॉइड करिएगा, ठीक है? अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा था, तो आपको समझ में आ गया एक्सेलरेशन। अब आइए सीखते हैं कि थोड़ा ग्राफ से मिटाने से।
अच्छा देखिए बेटा, ये जो टाइम होगा और ये वेलोसिटी का चेंज होगा, एक बड़ा चेंज होगा, मतलब कोई बड़ा सा एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं पूछूं कि बहुत छोटा सा एक्सेलरेशन, मतलब जब टाइम हमारा डेल्टा टी बहुत छोटा हो, लगभग जीरो ना हो, जीरो के टेंस हो, मतलब लगभग जीरो के बराबर हो, बहुत छोटा सा टाइम। अच्छा बेटा, अच्छा तो याद करिए मैंने क्या कहा था, इसकी जगह हम लिख देते थे, जैसे याद करिए वेलोसिटी के केस में था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस एक्सेलरेशन को मैं क्या कहूँगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बोलिए ये कौन सा एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब टाइम बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी तो बहुत बड़ा चेंज है। मैं कहूँ छोटा सा चेंज कैसे लिखोगे, डीवी, कैसे लिखोगे, डीवी। ये क्या है, छोटा सा चेंज विद रिस्पेक्ट टू छोटा सा टाइम, डेल्टा टी की जगह हम लिख देंगे dt। क्लियर, याद करिए जैसे आपके पास था, अरे v इंस्टेंटेनियस था क्या, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम। जब टाइम बहुत छोटा था, डेल्टा टी इक्वल टू 0 था लगभग, किसी इंस्टेंट पे जब हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे, dv बाई dt। dv बाई dt का कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा याद करिए dv बाई dt क्या थी, यहाँ पे स्लोप था, इसका मतलब, और स्लोप किसका था, याद करिए ये स्लोप था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। किसका था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, याद है, इसका जो स्लोप होता था वही तो होता था ds बाई dt। मतलब स्लोप पढ़ लिया मैंने किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो हम क्या बता पाएंगे, v इंस्टेंटेनियस। इसी तरह अगर हम dv बाई dt मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर पढ़ लिए, क्लियर, तो हमको पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वाला कैसे निकालते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर, देखिए अब चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये हो गया बेटा आपका वेलोसिटी और ये हो गया आपका टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने बना लिया और आपके पास ये कोई कर्व है। ठीक, अब इस कर्व को कैसे निकालोगे, कैसे निकालते थे, याद करो मैंने कहा था कि भाई किसी भी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है बताइए, स्लोप। तो क्या करते थे, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे, फिर ये जो टेंजेंट एंगल बनाता था थीटा, यही आपका स्लोप होता था। स्लोप कैसे निकालते थे, टैन थीटा से। कैसे निकालते थे, टैन थीटा से। बोलिए, अच्छा मान लीजिए आपको इस टाइम पे निकालना है, ये पॉइंट से लेके ऐसे ऐसे इस पॉइंट पे। ठीक, कितना हो गया थीटा, ये मान लेते थीटा डैश हो गया। देख लिए थीटा डैश बड़ा होगा, स्लोप चेंज हो जा रहा है, पता है आपको भाई। देखिए कौन सा स्लोप है, देखिए स्लोप कैसा है, वेरिएबल स्लोप है। क्यों, क्योंकि देखो कर्व वाला है, स्लोप ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा बढ़ता जा रहा है तो उसका मतलब है कि टैन थीटा 1 रखें कि टैन थीटा 2 रखें, थीटा चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब स्लोप भी चेंज होगा। अच्छा भाई, तो दिक्कत तो यह है कि जिस पॉइंट पे निकालना है आप ऐसे ग्राफ में ड्रॉ करोगे, बार बार ग्राफ ड्रॉ करो और जिस पॉइंट पे कह रहा है T1 पे तो निकालोगे ऐसे, बोलो टैन थीटा से स्लोप निकालोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा स्लोप ही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है, बता रहे हैं अभी। बोलिए इतना आया कि नहीं आया, बोलिए। इसी तरह यहाँ भी निकालते थे ना, याद करो टैन थीटा से निकालते थे कि नहीं निकालते थे, बोलिए। अच्छा अब बताइए कि ऐसे तो आप निकालेंगे नहीं, समझिए। अच्छा देखिए बेटा, अब समझिए मेरी बात, ये स्लोप तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ पहले तो रख लो, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ मैं लिख देता हूँ, क्या dv बाई dt क्या है, या स्लोप ऑफ v वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, वो भी एक्सेलरेशन देगा। कौन सा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, वीटी ग्राफ का स्लोप कैसे देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। अच्छा भैया स्लोप निकालोगे कैसे, वीटी ग्राफ का कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ कैसे निकालोगे। ये निकालोगे, बताओ dv बाई dt, कैसे निकालोगे, dv बाई dt। बोलिए, समझ गए। जैसे हम यहाँ पे वीटी ग्राफ, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था ना, s वर्सेस t का जो स्लोप होता था वो देता था क्या, आपको क्या देता था, v इंस्टेंटेनियस। ठीक है,
और स्लोप कैसे निकालते थे इसमें, ds बाई डी टी, कैसे निकालते थे, ds बाई डी टी से निकालते थे। अच्छा, ds बाई डी टी से निकालते थे स्लोप, इसी तरह dv बाई डी टी से निकालते थे, क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। बोलिए क्लियर हो गया। अच्छा बेटा dv बाई डी टी क्या है, dv बाई डी टी क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, छोटा सा चेंज विद रिस्पेक्ट टू छोटा सा टाइम, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो चेंज कैसा होगा, बहुत छोटा सा, इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे, वो होगा dv बाई डी टी। अच्छा समझ गए समझ गए समझ गए सर, समझ गया। भैया टाइम थीटा लगाओगे क्या, पागल हो, मैं कहूँ इस टाइम पे तो वहाँ पे बैठ के ग्राफ ड्रॉ करोगे ऐसे करोगे तो क्या करोगे, dv बाई डी टी। अच्छा dv बाई डी टी क्या है, dv बाई डी टी क्या है, dv बाई डी टी क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी वी मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। अच्छा बेटा यही तो क्या होता था भाई, कोई चीज चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ रहे हो, किसी के रिस्पेक्ट में, वही तो डिफरेंशिएशन होता था। ये dv बाई डी टी क्या है, ये dv बाई डी टी क्या है, डिफरेंशिएशन ही तो हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दोगे v को तो क्या मिल जाएगा, अरे एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। बोलो बोलो बोलो, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। क्या है ये, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। अच्छा तो ये क्या था, ये बड़ा सा चेंज था, ये बहुत बड़ा चेंज था। जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है बहुत बड़े टाइम में, तो ये क्या होगा, पूरे रास्ते में ये क्या होगा, एवरेज एक्सेलेरेशन। क्या है, एवरेज एक्सेलेरेशन, AVG, समझ गए। अच्छा व्हाट इज एवरेज एक्सेलेरेशन, भाई फाइनल माइनस इनिशियल, बीच में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी का, क्या वेलोसिटी मुझे मतलब ही नहीं, पूरे रास्ते से मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल से मतलब है। क्लियर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। बोलिए क्लियर हो गया, हो गया, कॉपी करिए, मैं साइड हो रहा हूँ। बोलिए कॉपी हो गया। कुल मिला के बेटा नोट करने वाली इतनी बात है, कोई आपसे पूछे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dv बाई डी टी कर लो, dv बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसी तरह याद करो वेलोसिटी में भी तो यही होता था, कोई पूछता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो क्या करते थे, ds बाई डी टी, ds क्या था, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ गए। अच्छा कोई आपसे एवरेज कहे, एवरेज कैसे निकालोगे, भैया बीच में क्या हुआ मुझे मतलब ही नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और कितना टाइम में चेंज हुआ, यही होता है अपना एक्सेलेरेशन। बोलिए समझ गए, क्लियर हो गया, बोलिए। अच्छा बेटा देखिए, अगर मैं पूछूं बेटा यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं कहूँ ये अपना v वर्सेस t ग्राफ है, क्या है, v वर्सेस t ग्राफ, और इसका कर्व कुछ ऐसा है, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन कर्व है। तो बताइए स्ट्रेट लाइन कर्व है तो ये थीटा होगा, देखिए मान लेते हैं ये थीटा होगा, तो ये देखिए ये भी थीटा होगा, हर पॉइंट पे कितना है, थीटा है। थीटा चेंज ही नहीं हो रहा, यहाँ थीटा चेंज हो रहा था, स्लोप चेंज हो रही थी, एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा था, मतलब क्लियर, समझ गए। थीटा बढ़ रहा था, देखो यहाँ पे थीटा बढ़ गया, स्लोप बढ़ गई, स्लोप बढ़ गई तो बताओ, स्लोप बढ़ गई तो भैया एक्सेलेरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि स्लोप ही हमारा क्या है, एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, हर जगह थीटा, हर पॉइंट पे, टाइम चाहे जितना चेंज हो थीटा ही थीटा है हर पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है, इस केस में स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा एक्सेलेरेशन होगा, क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा। और ये एक्सेलेरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगा, कैसा होगा, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगा। तो याद रख लो कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन कर्व है v वर्सेस t ग्राफ में, तो क्या है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा, समझ रहे हो, क्योंकि भाई स्लोप कांस्टेंट है। अब कहोगे स्लोप कैसे कांस्टेंट मान ले भैया, क्योंकि tan थीटा कांस्टेंट है। बोलो देखो यहाँ पे tan थीटा क्या है, इस केस में क्या है, कांस्टेंट है। देखो थीटा रखो, हर जगह पे थीटा थीटा है, तो tan थीटा तो सेम ही आना है हर पॉइंट पे, तो स्लोप कांस्टेंट होगा। क्लियर, बोलिए रब कर दें। तो चलिए करते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा, एक्सेलेरेशन निकालना है इसमें। कोई आपके पास v की इक्वेशन दी है वेलोसिटी की, फाइंड द एक्सेलेरेशन एट टाइम इक्वल टू 2। देखिए आपसे यहाँ पे ये फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है, एक्सेलेरेशन,
सेकंड पार्ट में भी कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन दिस एंड दिस, 0 से 3 सेकंड तक। तो बेटा आप कैसे पहचानोगे कि आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कह रहा है? अच्छा बेटा देखिए, जब भी कोई क्या है पर्टिकुलर टाइम पे 2 सेकंड पे, तो समझ जाना ये क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन, वो भी कौन सा, इंस्टेंटेनियस वाला। तो बताइए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, dv बाई dt, d को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, जो पावर 2 है आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी 6, और t की पावर में से एक माइनस कर लेंगे तो बचेगा t, 2 है इसमें से एक माइनस करोगे t बचेगा, फिर माइनस लिखा है लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे इसकी पावर अगर 1 है मान लें, तो पावर को आगे भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 रह जाएगा, ठीक। और t की पावर कितनी है, 1 है पहले से, इसमें से एक माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, t की पावर 0 हो जाएगा। t की पावर 0 मतलब 1, तो 1 इंटू करोगे, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। अच्छा समझ गए, ये आ गया आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा किस टाइम पे निकालना है, 2 सेकंड पे। तो याद रखना बेटा 2 सेकंड यहाँ पे पुट कर दो, टाइम जब 2 सेकंड हो तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। यहाँ पे 6 इंटू टी कितना बेटा, 2 सेकंड है, -2 कितना आ जाएगा वैल्यू, तो जाएगा 12, और 12 माइनस 2 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 3 सेकंड, मतलब कोई रेंज दे रहा है, कोई बड़ा समय है, तो मैंने क्या कहा था बड़ा होगा, तो क्या कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, एवरेज एक्सेलरेशन। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, जो है अपना फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, ए बी जे, एक्सेलरेशन कौन सा, एवरेज, ठीक है। कैसे निकालते हैं बताया था मैंने, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। बेटा डेल्टा टी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही था बेटा। फाइनल वेलोसिटी कब, जब 3 सेकंड हो, तो मैं लिख दूंगा v3 वेलोसिटी जब टाइम इक्वल टू 3 सेकंड हो, माइनस वेलोसिटी जब 0 हो सेकंड, बोलिए जब 0 टाइम हो तो क्या बोलेंगे, v0 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी बेटा कैसे निकालते हैं याद करिए, t2 माइनस t1। तो बेटा फाइनल क्या देखिए 3 है, माइनस 0 कितना हो जाएगा, टाइम 3 रहेगा, 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 बचेगा, ठीक है। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा ये v3 कैसे निकालेंगे, v3 है क्या, v3 बेटा कुछ नहीं है, v3 बस ये है, समझिए जब आपका वेलोसिटी निकालना, v3 क्या, वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 3, तो बेटा ये अपना वेलोसिटी है, बोलिए तो v3 क्या हो जाएगा, बोलिए क्या करेंगे इसमें, अरे भाई 3 की वैल्यू पुट कर दो, जब ये क्या है वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 3, तो यहाँ पे टाइम की t की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 3 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू टी की पावर 2 है, तो क्या करूंगा यहाँ पे, और टाइम कितना है 3 है, का स्क्वायर माइनस 2t, टी कितना है बेटा, टाइम 3 है, क्लियर, बोलिए। अच्छा v0 कैसे निकालेंगे, v0 नहीं v0, जब टाइम कितना है 0 सेकंड, तो यहाँ पे बेटा टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा, सब 0 आ जाएगा, टी स्क्वायर में पुट करोगे तो 0, यहां भी पुट करोगे तो 0, तो ओवरऑल वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक, क्लियर। अब क्या करना है, v3 माइनस v0, तो क्या करोगे, कितना यार, ये हो जाएगा, बताओ कितना है, ये हो जाएगा 9 इंटू 3, बोलिए, ये जाएगा बेटा 9, और 9 इंटू 3 27 माइनस कितना आएगा, ये जाएगा 6, क्लियर, तो 21 हो जाएगा, बोलिए v3 कितना है, 21 माइनस v0 कितना है, 0 है, टाइम कितना बेटा दिया यहाँ पे 3 दिया है, तो बोलिए कितना आएगा, 21 बाय 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्लियर, मीटर पर सेकंड। ये आ गई एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है बेटा, पूरे रास्ते भर 1 सेकंड, 0 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मतलब इस टाइम गैप में कितना एक्सेलरेशन था, ठीक है, पूरे रास्ते भर, तो ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन, बोलिए, क्लियर। अच्छा बेटा यहीं पे अगर तुमसे कहता कि देखो बेटा देखिए क्या कहता भैया एक्सेलरेशन निकालो, वो भी 1 से 0, तो डरना मत, क्या करोगे, अरे भाई यहाँ पे क्या करोगे, v3 माइनस v1 अपॉन टाइम कितना रहेगा, देखिए अब 3 है, फाइनल टाइम कितना है 3 है, और यहाँ पे इनिशियल कितना है 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा अब v3 कैसे निकालोगे बेटा, v3 क्या है,
v3 क्या है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या रखोगे, v निकालने के लिए टाइम वैल्यू कितनी रखोगे, 3 रखोगे। तो ये तो अपना 27 ही आएगा, कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा, 21 आया था ना, 21 ही आएगा। अच्छा जब आपने रखी थी ना 3 रखा था, 21 आया था। अच्छा जब यहाँ पे v1 रखोगे, पहले कितना था, v0 था, तो यहाँ पे बस क्या करना, जब टाइम 1 सेकंड हो तो 1 सेकंड यहाँ पे पुट कर देना। क्लियर कि नहीं क्लियर, t की वैल्यू 1 सेकंड, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 t है, t कितना है बेटा 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, बोलिए हो जाएगा 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 माइनस 1/2। समझ गए, डरिएगा मत कि यहाँ पे जो दिया है बस 2 दिया होता तो यहाँ पे v2 हो जाता। क्लियर, चलिए पहले कॉपी करिए। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, उसमें टी के फॉर्म में इक्वेशन है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो जब भी आपसे कोई ये ना कहे कि कौन सा एक्सेलरेशन कौन सा वेलोसिटी निकालना है, तो समझ जाना भैया इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने को कह रहा है। तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अब कहोगे तो हमेशा हमको भाई v की इक्वेशन मिल रही थी t के फॉर्म में, तो हम dv/dt करके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल ले रहे थे। तो कोई बात नहीं, s है तो क्या करोगे आप, पहले v निकालो। मैं पूछूं v इंस्टेंटेनियस क्या होगा, बताओ। ये हो जाएगा ds/dt, क्या हो जाएगा ds/dt। तो डिफरेंशिएट कर दो s को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी 3 की, आगे आ जाएगी तो इनटू में हो जाएगा 6, और t की पावर में से एक माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ पे माइनस लिखा लिख दिए, और यहाँ पे देखिए t की पावर 2 है, आगे भेज देंगे मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 12, और इसकी पावर में से एक माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, t बचा। बेटा ये कांस्टेंट है 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है 0 प्लस करके, ठीक। अच्छा इसका मतलब ये है कि हमारा v इंस्टेंटेनियस आ गया। वेलोसिटी देखिए, ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। हमसे पूछा क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन, तो हम क्या करेंगे, बताइए। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, dv/dt कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। ये हमारी क्या है, v है वेलोसिटी, तो इसको बेटा फिर से डिफरेंशिएट कर दो, बोलो तो क्या हो जाएगा, आगे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर आगे आ जाएगी तो 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, और इसकी पावर में से एक माइनस कर लेंगे, t की पावर क्या है 2, माइनस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, t बचेगा सिर्फ -12। अब देखिए यहाँ पे इसकी पावर अगर 1 है, इसमें इसको आगे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -12। अब t की पावर में से एक माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 12 बचेगा। समझ रहे हो, t की पावर 0 हो जाएगी मतलब 1, तो 12 बचा। ये आ गया अपने पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेटा ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके पास जैसे डिस्प्लेसमेंट दिया है और आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करो ताकि आपको क्या मिल जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाए। फिर उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फिर से दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अच्छा देखिए क्वेश्चन में एक हिंट दे रहा है, यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू होगी टी की, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन में एक हिंट दे रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। बेटा बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, बॉडी की वेलोसिटी 0 है, रुकी हुई है, ठीक। बोलिए तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 0 दिया है। अच्छा बेटा तो मतलब क्या, देखिए ये v इंस्टेंटेनियस दिया हमको, तो क्या कर दो, इसको इक्वल टू 0 कर दो, 6t² माइनस 12t इक्वल टू 0 कर दो इसको। भैया ये वेलोसिटी है, इसको इक्वल टू 0 कर दोगे तो यहाँ से t की वैल्यू निकल जाएगी, फिर t की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। समझ गए। अच्छा देखो क्या करोगे, यहाँ पे अगर मैं 6 कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, 6t कॉमन निकाल लूँ, 6t मैंने अगर कॉमन निकाल लिया यहाँ पे तो अंदर बचेगा t - 2। क्या बचेगा बेटा, t - 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 6t इक्वल टू 0 हो जाएगा पहला, और एक हो जाएगा t - 2 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 को नीचे भेजोगे 0 आ जाएगी। बोलिए एक वैल्यू आ गई t की, ये एक और आ रही है, देखिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से उधर भेजोगे तो +2 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी रुकी हुई है तो बॉडी कब रुकी है, किस टाइम पे, जब 0 टाइम है या जब टाइम हमारा 2 सेकंड है। तो क्या करोगे भाई, एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसमें पुट कर दो। तुमसे क्या कहा है, एक्सेलरेशन निकालो कब, जब बॉडी रुकी हुई है, और यहाँ पे t की वैल्यू आ गई है,
जब बॉडी रुकी हुई है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस। बोलो तो देखिए जब एट t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा ये 0 माइनस 12, तो बताइए एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, बोलिए। अच्छा जब टाइम बेटा 2 सेकेंड है, जब टाइम तुम्हारा 2 सेकेंड है तो यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट कर दो बस। 12 इंटू टी क्या बेटा 2 है, माइनस 12 हो गया, ये हो जाएगा 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा 12 ही आ रहा है मीटर पर सेकंड। अब कोई बड़ी बात नहीं, इसमें आंसर सेम आ रहा, बट यहाँ पे देखिए ये रिटार्डेशन है, माइनस लग रहा है बेटा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन आ रहा है यहाँ पे। देखिए एक नेगेटिव एक्सेलेरेशन आंसर है और एक पॉजिटिव। बेटा दोनों का फील क्या है, देखिए जो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होता है ये वेलोसिटी को बढ़ाता है, ठीक है भाई। एक्सेलेरेशन का काम क्या है, वेलोसिटी के रेट को चेंज करना। अच्छा या तो बढ़ा दे या तो घटा दे। अगर पॉजिटिव एक्सेलेरेशन आ रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन आ रहा है तो इसका मतलब क्या, वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा। ध्यान देने वाली बेटा बस बात यही है, आपसे जब भी बोले वेलोसिटी एट रेस्ट बोले या 0 बोले तो क्या करोगे, वेलोसिटी को 0 ले लेना, टाइम की वैल्यू निकाले, कुछ भी कहे उसके बाद ये टाइम 0 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा सेम क्वेश्चन में अगर क्या देता यहाँ पे फाइंड डिस्प्लेसमेंट, क्या कहता, एक क्वेश्चन और बन सकता था फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन बॉडी एट रेस्ट। बेटा बॉडी एट रेस्ट कब है, देखो यहाँ पे v इक्वल टू 0 कर लिया हमने, v इक्वल टू 0 कर लिया, बस टाइम की वैल्यू निकाली। अब क्या करोगे, इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में एक बार क्या करो, t की वैल्यू पुट करो, ठीक है, t की वैल्यू पुट कर दो 0 और एक बार 2 पुट कर दोगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कब, जब बॉडी रेस्ट पे है। क्लियर हो गया, बोलिए तब कर दें, चलिए। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, जेईई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बेटा पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन, सब कुछ निकालना है जब टाइम हमारा 1 सेकंड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में टी की पावर 3 और यहाँ पे आई कैप लिखा है प्लस 2t की पावर 2 प्लस 3 ब्रैकेट में जे कैप। बेटा इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट 2 डायरेक्शन में हो रहा है भाई। एक्स में देखो यहाँ पे आई कैप लिखा है, बोलो आई कैप लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जे कैप लिखा है। बेटा एक्स आई कैप क्या होता था, एक्स के लॉन्ग, बोलिए, जे कैप होता था वाई डायरेक्शन के लॉन्ग, मतलब मोशन यहाँ पे 2 डायरेक्शन में हो रहा है 2D में। तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं पूछूं यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, पहले तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पे अगर आप कहो ये sx डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना है, t की पावर 3 है, ठीक है। मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना है, ये है 2t की पावर 2 प्लस 3, बोलिए ये है। अच्छा ये बताइए अगर मैं पूछूं वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बोलिए vx क्या होगी। आप x वाले डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो तो vx मिल जाएगा, बोलो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी तो ये जाएगा 3t की पावर 2, पावर में से एक माइनस कर लेते हैं, 3 में से एक माइनस करोगे 2 हो जाएगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन आ गई। अच्छा डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आ जाएगी। चलो करो डिफरेंशिएट, पावर को बेटा आगे भेज दो तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और t की पावर में से एक माइनस कर लेंगे बचेगा t। अच्छा प्लस यहाँ पे कोई 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, समझ गए। अच्छा भाई समझ गए। अब ये बताइए ये अपने पास आ गया, क्या क्या आ गया अपने पास, अरे वेलोसिटी आ गई x की और y की। अच्छा मैं पूछूं यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, मैं पूछूं यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे 3t की पावर 2 इन द किस डायरेक्शन, देखो x डायरेक्शन के लॉग है तो फिर से यहाँ पे क्या लगा दो आई कैप, क्लियर, प्लस y डायरेक्शन में कितना आया, y डायरेक्शन में आया 4t जे कैप, जे कैप लगा दिया y के लिए, ठीक है। अच्छा समझ गया, बोलो क्लियर हो गया। अच्छा हो गया कि नहीं हो गया। अब कह रहा है जब टाइम हमारे पास जब 1 सेकंड है तो जब यहाँ पे वैल्यू t की 1 पुट करोगे 1 सेकंड तो क्या हो जाएगा, बोलिए वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी बोलिए।
टी की वैल्यू 1 पुट करोगे बेटा तो 3 ही रहेगा, क्लियर। 3i कैप प्लस 4t j कैप, बेटा टी की वैल्यू 1 है तो 4j कैप हो जाएगा, क्लियर। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, ये देखिए आ गया अपने पास वेलोसिटी वेक्टर। देखिए फिर कह रहा है स्पीड भी निकालो बेटा। स्पीड कैसे निकालते हैं बेटा, ये बताओ कैसे निकालते हैं। देखो अपने पास ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लो तो वही तो स्पीड होती है। अच्छा, तो मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? देखो ये अपने पास कोई ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के फॉर्म में वेलोसिटी दी है, कैसे करेंगे बोलो? याद है फॉर्मूला क्या था? क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालने के? ax स्क्वायर। बेटा ये ax हो जाएगा, याद करो, बोलो जो i के साथ स्क्वायर, जो i के साथ जुड़ा होता था उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो जुड़ा होता था उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? चलो अच्छा देख लो जल्दी से, ये हो जाएगा, बोलो ये वैल्यू कितनी आएगी बोलिए बेटा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट में आ जाएगा 25 और 25 से 5 बाहर आ जाएगा, तो बोलिए 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। बोलिए, तो ये आ गई वेक्टर वेलोसिटी और ये हो गई इसकी स्पीड। ये क्या है? यही तो स्पीड है, यही इसकी स्पीड है। डरने की बात नहीं है बेटा, मैग्नीट्यूड ही तो होता है वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का? देखो ये वेक्टर है, कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड? याद करो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर था तो अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। बेटा ax क्या होता था? जो i के साथ जुड़ा हो। ay क्या होता था? जो j के साथ जुड़ा हो। बस समझ गए? अच्छा भाई समझ गए। अच्छा अब कह रहा है एक्सेलरेशन भी बता दो बेटा, तो एक्सेलरेशन क्या करोगे? एक्सेलरेशन भी यहाँ भी दो तरफ होगा, एक x में एक y में। अच्छा, तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो x डायरेक्शन में तो क्या करो? इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो। समझ रहे हो? क्या करोगे? बोलो क्या करो? vx अपॉन dt, dvx अपॉन dt, समझ रहे हो? जैसे यहां पे किए थे sx अपॉन dt, समझ रहे हो? बोलो। अच्छा तो बताओ इसको डिफरेंशिएट करोगे पावर आगे आ जाएगी तो ये जाएगा 6t हो जाएगा। अच्छा इधर देखो, इधर भी क्या हो जाएगा? ay होगा। इधर क्या होगा भाई? y को डिफरेंशिएट करोगे y वाली वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन मिलेगा y डायरेक्शन में। बस क्या हो जाएगा बताओ? पावर इसकी 1 मान लो तो ये आगे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा आगे, क्लियर। उसकी पावर में से माइनस कर लोगे 1 तो कुछ बचेगा नहीं, क्लियर। अच्छा इसी तरह वेक्टर ए, वेक्टर ए क्या हो जाएगा? वेक्टर ए दो तरफ है, देखिए एक x डायरेक्शन में इतना है 6t, कितना है? 6t है किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, और x के लिए हम क्या लगाते हैं? i कैप प्लस और क्या है? y डायरेक्शन में बेटा कितना दिखा रहा है? 4, कितना दिखा रहा है? 4 दिखा रहा है। j कैप किस डायरेक्शन में है? y में, तो j कैप लिखिए, समझिए, क्लियर आ गया? बोलिए ये वेक्टर आ गया, बोलिए वेक्टर एक्सेलरेशन। अच्छा फिर देखिए मैं पूछूं यहाँ पे एट t इक्वल टू, जब टाइम हमारा 1 हो बेटा, टाइम कितना हो हमारा? 1 सेकेंड दिया है। अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ये जाएगा यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? t में तो जाएगा 6i कैप प्लस यहाँ पे t का कोई टर्म ही नहीं, तो डरने की बात नहीं है, जबरदस्ती नहीं पुट कर देना है समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा j कैप, क्लियर। आ गया अपने पास i में j में, ये आ गया वेक्टर एक्सेलरेशन। अच्छा बोलो समझ गए? क्लियर। अच्छा इसी में कहता कोई भैया मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो इसी तरह क्या करते हैं? 6 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस 4 का स्क्वायर, बस। मगर पूछा ही नहीं, सिर्फ पूछा है आपसे एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर हो गया? रब कर दें, बोलिए। अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। तो चलिए करते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन जेई एडवांस के लेवल का। बेटा ये क्वेश्चन जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। बॉडी पहली बात तो मूव कर रही है, मतलब कोई वेलोसिटी होगी। अच्छा वो भी किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। समझे कि नहीं समझे? देखो अगर कोई बॉडी बेटा नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बोलो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या एक वेक्टर है, उल्टा चलेगी तो नेगेटिव लगा देंगे। अच्छा इसका मतलब ये है कि v हमारा नेगेटिव होगा। बेटा v नेगेटिव होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? v की जो वैल्यू होगी, v की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी किससे? 0 से, ये भी लिख सकते हैं। बोलो समझ गए? अच्छा बेटा v होगा क्या? पहले निकालते हैं, आओ। v कैसे निकालेंगे? v होता है ds/dt, ठीक। इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा? 3 आगे आ जाएगा,
टी की पावर 2 हो जाएगी माइनस ये 2 आगे भेज देंगे, कितना हो जाएगा -12 t हो जाएगा प्लस 9 बचेगा। ठीक है, अब तक तो डिफरेंशिएशन आ ही गया होगा यार, आ गया है। चलो अच्छा, ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो उसको सॉल्व करो। पता होगा आपको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इसको पहले इससे इंटू करते हैं, 3 को 9 से इंटू करते हैं, फिर उसका फैक्टर वैक्टर करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जल्दी से करता हूँ। ठीक, बोलिए क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 3t² और इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं क्या, इसको हम तोड़ के लिख देंगे माइनस 9t माइनस 3t प्लस 9। अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, 3t क्या बचेगा अंदर, t माइनस 9, सॉरी 3 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 3। ठीक, फिर क्या लेंगे माइनस, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अंदर t माइनस 3। बोलिए अच्छा, अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है, ये एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, फिर हो जाएगा ब्रैकेट में 3t माइनस t, सॉरी 3 हो जाएगा। अच्छा, ये निकाले क्या हो, ये है क्या, ये तो वेलोसिटी है। अच्छा बेटा वेलोसिटी है, ये पूरी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या है, 0 से लेस देन है, समझ रहे हो। ये डिफरेंशिएट करके निकाले क्या हो, ये निकाले तो वेलोसिटी ही हो बेटा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वेलोसिटी निकाले हो ये नेगेटिव आनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया ऐसे करके। पहले याद करो जब इक्वल होती थी 0 के, जब रेस्ट होता था, इस बार रेस्ट नहीं है कि इक्वल 0 कर दो, क्या दिया, नेगेटिव डायरेक्शन में, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये छोटी होगी। क्लियर, अच्छा अच्छा, समझ गए भाई, समझ गए। अब ये बताओ, आपसे पूछा क्या है, फाइंड द टाइम, वो टाइम बताओ, वो टाइम बताओ जब हमारा क्या वेलोसिटी बेटा नेगेटिव हो। बोलो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए, कैसे करोगे, कैसे करोगे। अच्छा, एक बात तो तय है कि जो अपना टाइम है, अपना जो बेटा टाइम है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। एक तो ओहो कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पे बेटा ये 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों बराबर हैं, 3 3 कट जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे कितना बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर t माइनस 1। अब कई बच्चे कंफ्यूज, ये क्या हो गया, समझ रहे हो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बात वही है, दोनों तरफ 3 3 था, काट दिए। क्लियर, अच्छा देखो, अच्छा एक बात तो तय है, जो अपनी बेटा वेलोसिटी है नेगेटिव कब आएगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करो, और पुट करोगे तो बहुत समय लगेगा। एक बात तो मगर तय है कि इसकी जो वेलोसिटी किस टाइम पे नेगेटिव होगी, इसकी वेलोसिटी या तो देखो 1 और 3 के अराउंड ही होगी। क्या होगी, देखो यहाँ से 1 दिख रहा है, यहाँ से 3 दिख रहा है, एक बात तो तय है जो टाइम होगा इसके अराउंड ही होगा। अच्छा, ये बात तो तय है। अच्छा क्लियर, अच्छा अगर मैं यहाँ पे देखो बेटा टाइम 1 रख दो, टाइम अगर मैं यहाँ पे 1 सेकंड रख दूँ तो बताओ क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी होगी, 1 सेकंड रखोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव आएगा, समझ गए। यहाँ 1 सेकंड रखोगे तो बोलो, यहाँ 1 सेकंड रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, और बेटा 0 से जब इंटू करोगे तो 0 आ जाएगा। भैया वेलोसिटी 0 नहीं लानी है, मुझे क्या लाना है, क्या लाना है, नेगेटिव लाना है। इसका बात मतलब ये तो है कि टाइम की वैल्यू 1 नहीं होगी, पहली बात। अच्छा अच्छा, समझ गए। अच्छा एक बात बताओ कि टाइम की वैल्यू अगर मैं 1 से छोटी रख दूं, कुछ रख दूं, जैसे 0.5 रख दूं, 0.5 रख दूं या 0.8 रख दूं, 1 से छोटी हो। अच्छा 1 से छोटी हो तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू छोटी होगी 1 से, तो क्या ये तो नेगेटिव आएगा। 1 से छोटी होगी तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये भी नेगेटिव आ जाएगी। समझो 1 से छोटी है अगर मान लो 0.8, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0.8 माइनस 1 कितना आएगा, 0.2 माइनस का, तो इसका मतलब ये भी माइनस आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मुझे चाहिए क्या, छोटा भाई, ये वाली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव। अच्छा एक बात तो तय ये भी है कि t की जो वैल्यू है वो ना ही 1 होगी और ना ही 1 से छोटी होगी। समझे कि नहीं समझे, ना ही 1 से छोटी होगी। देखो ऐसे ही करना, तरीका यही अच्छा है। देखो अब क्या करोगे, अब देखो बेटा, अच्छा अब मैं अगर t की वैल्यू कोई बड़ी ले लूँ, 1 से बड़ी ले लूँ, कुछ भी ले लो, 1.2 ले लो, 1.3 ले लो, 1.5 ले लो, 2 ले लो। चलो देखो 1.12 ले लो। चलो अच्छा, तो देखो यहाँ पे 1.2 रखोगे तो कितना आएगा, ये तो नेगेटिव ही आएगा। 1.2 यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, 0.2 आएगा, वो भी पॉजिटिव में। अच्छा ये क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। और देखो
वेलोसिटी कैसी आ रही, नेगेटिव ही आनी चाहिए, समझ गए। इसका मतलब ये है कि भाई टी की जो वैल्यू होगी, पहली बात ये है ना ही 1 होगी और 1 से बड़ी होगी, ये बात होता है, बोलो ना ही 1 होगी ना ही 1 से छोटी होगी, बता दिया। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा बोलो। अच्छा अब देखते हैं भाई 1 से तो बड़ी होगी, ये बात तो है, अब कहाँ तक होगी, कहाँ तक होगी, देखो अब क्या करोगे, 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, 3 रखो, चलो यहाँ पे बेटा 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये बताओ, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या रखोगे, 3 रखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा 0 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या रखोगे, 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, 0 इंटू पॉजिटिव कुछ आएगा तो इंटू तो 0 ही आना है, मुझे 0 नहीं चाहिए, नेगेटिव चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ऐसे ही ट्रिक लगानी है। इसका मतलब ये भी है कि टी की वैल्यू इक्वल टू 3 भी नहीं हो सकती। अच्छा चलो देखते हैं, 3 से थोड़ा छोटा रख के देखें, 3 से थोड़ा छोटा रख के देखें, 3 से छोटा क्या होगा, जैसे 2.8 रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो कुछ भी मान लो, 2.5 मान लो, रो मत बैठ के, समझ रहे हो, 2.5 मान लो तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, बोलो। यहाँ पे 2.5 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये बात सही है क्या, कि टी की वैल्यू 3 से छोटी होगी। अच्छा 3 की वैल्यू टी से है, टी की वैल्यू 3 से छोटी होगी, उल्टा बोल दिया, ठीक है, 1 से बड़ी होगी टी की वैल्यू और 3 से छोटी होगी। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो, समझ गए। अच्छा 3 से बड़ी ले लेते, अरे 4 ले लेते तो क्या होता, बताओ, 4 लेते तो क्या होता, 3 से अगर बड़ी ले लें, 3 से बड़ी, तो चलिए 4 रख के देखते हैं एक बार क्या होगा, ठीक है। टी की वैल्यू बेटा 3 से इस बार बड़ी रख के देखो, कुछ भी रख के देखो, 3.5 रख के देखो तो क्या होगा, यहाँ पे 3.5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी, मतलब 3.5 माइनस 3 कितना होगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3.5 रखोगे, देखो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आ रहा है, मुझे वेलोसिटी कैसी चाहिए, नेगेटिव चाहिए, समझ रहे हो, तो इसलिए पॉजिटिव भी नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये भी है कि टी की जो वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी नहीं होगी, समझ गए, ना ही 3 के इक्वल होगी, ना ही 1 के इक्वल होगी, ना ही 1 से छोटी होगी। क्लियर, बोलिए, समझ गए। अच्छा बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्या पता आपके पास ऐसे टर्म में आ जाए, ऐसे कोई इक्वेशन आ जाए कि हाँ भाई चेक करो ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है, या तो आपसे ऑप्शन में कह देगा कुछ वैल्यूज दे दे, ठीक है, इनके देखिए टाइम आ गया आपके पास, इसके बीच में कोई टाइम दे दे, जैसे कह दे 1.2, क्या ये टाइम हो सकता है, बोलिए। जेई का क्वेश्चन है बेटा, एडवांस लेवल। अच्छा आया नहीं है मुझे पता है, मगर उस लेवल का है, ठीक है। देखिए क्या कह दे, 2.5 हो सकता है या 2.8 कह दे, यहाँ पे दे दे तीसरा ऑप्शन 3.1, या यहाँ पे दे दे 0.7 दे दे। अब बताइए कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए 1 से छोटा नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, 3 से बड़ा नहीं हो सकता, आपने देखा ही है, 3 से बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा 3 के बीच में आ रहा है, देखो तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है ऐसा ऑप्शन। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, बोलिए, हो गया कॉपी, चलिए मिटा दें, चलिए। तो चलिए करते हैं एक और फेमस और वायरल क्वेश्चन जो कई बार पूछा करा करता है, जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, बहुत छोटा सा। जैसे आपके पास यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हो, 2t की पावर 2 दिया है और यहाँ पे -2 लिखा है, ऐसा कुछ है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अच्छा क्वेश्चन में कर रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, क्या बोला, 5th सेकेंड। अब क्या करेंगे, बोलिए, 5th सेकेंड बोला है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की जगह, भाई टाइम दिया 5th सेकेंड, आप सोचोगे आप यहाँ पे टी की वैल्यू 5 पुट कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। जब भी आपसे कोई कहे nth सेकेंड तो याद रखिएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, जब आपके पास कोई nth सेकेंड कह रहा है, 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, 3rd सेकेंड, 2 सेकेंड, समझे। तो क्या करोगे, जब भी आपके पास कोई nth जैसा डिस्प्लेसमेंट कह रहा है निकालने को, तो क्या करोगे, इसके लिए आप करोगे डिस्प्लेसमेंट जब n सेकेंड है माइनस डिस्प्लेसमेंट एट n-1। क्लियर, ये n क्या है, वही था जैसे 5th, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5th,
समझ रहे हो? तो आप क्या करोगे nth सेकंड के लिए, तो क्या करोगे, जैसे कोई कह रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है 5th सेकंड, तो यहाँ पे क्या करोगे भाई, डिस्प्लेसमेंट एट 5th सेकंड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एट 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट n-1। n-1 बेटा n कितना है 5 है, 5 - 1 कितना हुआ 4 हुआ। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो फॉर्मूला क्या है बेटा, ये है, पकड़ लो पहले, तो इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के लिए, और साथ ही साथ अगर आप 11th में तो ट्रिक लगा सकते हैं तुरंत। समझ गए? बोलिए। अच्छा, ये S5 क्या है? S5 इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 5 सेकंड। S4 क्या है? डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम इज 4 सेकंड। अच्छा, S5 कैसे निकालोगे? S5 कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। टाइम की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, कितनी 5, क्या हो जाएगा 2t⁻2 है, और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5⁻2 - 2 कितना आ जाएगा जल्दी बोलिए। बेटा ये कितना है 5⁻2, तो हो जाएगा 25, 25 × 2 50 हो जाएगा 48। क्लियर? 48 मीटर। S4 क्या हो जाएगा, जब t की वैल्यू कितनी है 4 सेकंड, भाई S4 तभी तो हुआ, t की वैल्यू 4 सेकंड रख दो, तो क्या हो जाएगा t⁻2 है, तो 4⁻2 हो जाएगी -2, 16 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 32, 32 - 2 30 मीटर। अच्छा, अब बताइए कोई 5th सेकंड पूछ रहा है तो क्या करेंगे, S5 कितना है 48 है, कितना है 48 माइनस S4 कितना है, S4 कितना है बोलिए 30, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 18 मीटर। कितना आ जाएगा 18 मीटर। अरे रटने की बात नहीं, जैसे आपसे कोई कहे कि भाई 5th सेकंड, तो आप क्या करो 5th, जब टाइम आपके पास 5 सेकंड हो उस पर निकाल लो, ठीक है, और उससे पहले वाला क्या सेकंड, अरे 4 सेकंड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा बोलो, आया कि नहीं आया? एक और देखो जल्दी से, जैसे कोई कहे डिस्प्लेसमेंट एट 1st सेकंड, अब क्या करोगे फर्स्ट सेकंड पे गए तो क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट एट 1st सेकंड क्या हो जाएगा, एक बार यहाँ पे S1 रख दोगे, समझे, फिर माइनस S क्या रखते हैं n-1। देखो फॉर्मूला क्या है, एक बार n रखे और एक बार n-1। बेटा n क्या है 1 1 - 1 0 हो जाएगा। अच्छा समझ गया। तो S1 क्या हो जाएगा बेटा, S1 क्या हो जाएगा जल्दी, तो S1 क्या हो जाएगा, जब टाइम हमारा 1 सेकंड हो, तो यहाँ पर रखो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0, भाई ये हो जाएगा 2 और 2 - 2 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब हमारे पास टाइम कितना है S0 क्या है, S0 है, जब हमारे पास टाइम 0 है 0 सेकंड, तो ये हो जाएगा S0। कैसे निकालोगे, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी कर दो 0, क्या हो जाएगा 0⁻2 - 2, कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आया -2 आ गया। क्लियर? बोलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - -2, क्लियर, कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा +2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ +2, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर? इसमें डरने की बात नहीं है। बोलिए, समझ गए? चलिए कॉपी करिए पहले तो बोलिए क्या कॉपी हो गया, समझ में आया? तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर बेटा, जिसमें मैंने बहुत कुछ कवर किया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बहुत कुछ कवर किया है। अच्छा बेटा, कई बार बहुत दुख होता है जब बच्चों से आप बात करें और ये सब सुने, जैसे मेरे अपने स्टूडेंट से बात होती है ऑफलाइन कभी, तो कहते हैं सर मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ वो दिक्कत है, सर प्रोजेक्ट बहुत मिल रहा है, प्रैक्टिकल फाइल बहुत मिल रही है, सर टाइम नहीं मिल रहा है नोट्स रिवाइज करने का, टाइम कम पड़ जा रहा है मेरे पास। तो बेटा इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा, जब बारिश होती है ना तो छोटे मोटे पंछी, कौवे, पिकॉक, जितने भी तोता वोता सब क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे आसरा ढूंढने लगते हैं, और उसमें से एक बाज होता है, बाज क्या करता है, उस बादल को चीर देता है और ऊपर निकल जाता है उसके भी, और उसके ऊपर से कहता है बादल से, क्या, बरस ले बेटा तू जितना बरसना चाहता है, 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है। और फिर नीचे आके उसके ऊपर हंसता है, कहता है बरस लिया तू। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमें कभी भी परिस्थिति के नीचे नहीं दबना है, हमें परिस्थिति को नीचे दबा देना है, ठीक है। कभी किस्मत पे नहीं रोना बेटा, किस्मत सबकी एक जैसी नहीं होती है। कहते हैं अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर है तुझ में दम तो उसे पाके दिखा, लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी,
और बोल उस किस्मत से अब दम है तो इसे मिटा के दिखा। समझ रहे हैं? तो चलिए इन्हीं अच्छी बातों से चलिए लेक्चर को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक है, पूरे एंड तक बनने के लिए थैंक यू।